स्वागत है प्यारे बहन भाइयों आपको हमारे ब्लॉग के अंदर। सुबह हो चुकी है, नया दिन शुरू हो गया है और रात को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना आरिफ। रात को 1-2 बजे तक हम लोग जग रहे थे। सुबह को स्कूल भी जाना था, मैंने उसको बोली छुट्टी कर ले, पर वो बोली नहीं करूँगी। मैं बाहर से जाके आई, खाना वाना खाया और फिर बीमार हो गई। तू कुछ बोलेगा आरिफ? बोलना पड़ेगा, व्लॉग है अपना। तो बस आँख मेरी जल रही है, थोड़ा कचरा वचरा चला गया। एक तो ये मच्छर है ना सरसों के, ये बहुत उड़ते जा रहते ही हैं। नहीं रहे। हाँ, बहुत जा ही नहीं रहे। भाजियों के अंदर इतने आ रहे, गोभी भी से चिपक के। मालूम है गोभी को कितना मुश्किल से धोया मैंने गोभी और आलू और गाजर की भाजी बना ली हूँ। मैंने आप लोग को बनाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और क्या किया, और क्या किया था हम लोग ने? आज कुछ किया ही नहीं क्योंकि हम लोग बीमार। आरिफ की आँख में सरसों के मच्छर। आयत को छोड़ने गया था ना स्कूल तभी। मेरा बीपी ऊपर नीचे के इतना फालतू खर्चा करता है पैसा। तेरे को बोल रही हूँ एक चश्मा ले ले, चश्मा ले ले, लेता नहीं है, नाटक करता है। मैं इसकी नौटंकी मत सुनो, हेलमेट लूँगा, झूठा ही है। हेलमेट। फिर उसके बाद में क्या, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। फिर कैसे कैसे तो दवाई पिया, फिर उसके बाद में थोड़ा कार्टून देखा, फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा परमेन शिनचैन सब देखा ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग गया। फिर सो गई मैं। सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही। पर आज मैंने नाश्ते में कुछ फिर बनाया नहीं। बीच में मैं आरिफ के लिए पराठे बना रही थी, पर आरिफ ने भी मना कर दिया आज, है ना। मैं बनाऊंगी कल से वापस पराठे। हाँ, नहीं चाहिए मेरे को, मैं क्यों? पार्ले जी बिस्किट खाऊंगा। बक है आरिफ, खाना पड़ेगा पराठा। क्यों नहीं खाएगा? तू पतला हो रहा है, मेरे को टेंशन होता है। ये क्या, इसका तो अभी बताती हूँ कौन कौन खाएगा। इसकी सास भी खाएगी। किसकी सास? मेरी। मेरी माँ को याद करता है। हाँ, नहीं तो हैसियत मेरे, नहीं तो अभी सबकी सासुओं को निकाल के खड़ा कर दूंगी बाजार में। सास तो सास ही होती है, क्या करे, तेरी हो या मेरी हो। तेरी सास बहुत अच्छी है, समझा ना। इसकी सास बहुत अच्छी है। सारी सासें अपनी बहुओं को परेशान क्यों करती है? तेरी सास तुझे परेशान की, और अपनी बहुओं को तो करती भी नहीं है मेरी माँ परेशान। मेरी माँ ने अगर अपनी बहुओं को परेशान किया होता ना तो इतना नंगा नाच नहीं चल रहा होता। अपने मन से ही कुछ भी करती रहती है वो लोग। खैर जाने दो, दूसरों के घर की बात नहीं निकालेंगे अपन अपने व्लॉग के अंदर। बाकी दूसरे लोग भी हमारी बात अपने घर में ना निकाले। और हाँ, आज मेरा है ना पार्सल आने वाला। गुस्से में आ जाती हूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है एकदम। ब्लड प्रेशर एकदम ठीक होके गुस्से में आ गई थी मैं। क्या हुआ, क्या बता रही थी? हाँ, मेरा आज 2 नाइट ड्रेस आने वाला है। दोनों आज एक दिन में आ जाएगा ना? हाँ, अभी आने वाले, मैसेज आ गया था। अच्छा, तो आज मेरे नाइट ड्रेस आएंगे। मैंने सेम बन्नो ब्रांड के ही मंगाई हूँ क्योंकि पहले मैं एक पहन रही हूँ, मुझे ठीक लग गया है तो अभी मैंने मंगा लिया है। और मैं सोच रही हूँ बन्नो वाले लोग के यहाँ से ही अपने लिए ना 2 नाइटी भी मंगा लेती हूँ। या फिर वो स्मार्ट बाज़ार में अच्छी थी नाइटी 500 रुपये वाली, वैसे तो अच्छे कॉटन की लग रही थी मुझे। कल मैंने एक देखी थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो पहले ये आ जाए नाइट ड्रेस, फिर हम लोग देखते हैं। शैम्पू लेने गए थे कल हम लोग, लेकिन नहीं मिला हम लोगों को। वो भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फिर वो लोगों ने खाली बस है ना हमारे पास भेजने के लिए, वो क्या बोलते हैं आरिफ उसको? वो तो कर्ली हेयर टाइप का है। चुप ना, उसको भेजने को क्या बोलते हैं? डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस के लिए मेरे से ना 250 रुपये ले लिए उन लोग ने। 2 प्रोडक्ट थे ना, एक शैम्पू था और एक कंडीशनर था। तो एक के ऊपर तो 40 रुपये ही था शैम्पू के ऊपर, लेकिन कंडीशनर के ऊपर 165 रुपीज़ था। ऐसे करके मेरा ऐसा हो गया। मेरे को वो बात का भी सदमा लग गया था थोड़ा सा कि शैम्पू तो महंगा है ही, कंडीशनर तो उससे भी महंगा है, और डिलीवरी चार्ज बोले तो वो तो अलग ही महंगा है। फिर आरिफ ने बोला ठीक है, भिलवाड़ा में नहीं मिल रहा है करली हेयर शैम्पू तो फिर तुझे वहाँ से ही मंगाना पड़ेगा। वैसे मुझे कभी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर इस बार ठंड में ना मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं। अभी थोड़े दिन यूज़ करेंगे, ठीक कर लेंगे, फिर खा पी के ठीक कर लेंगे। मुझे पता है वो ठीक हो जाएंगे। जो चीज़ें खाना पीने की मैं खाऊंगी ना उससे हो जाएगा, मुझे आएगा। लेकिन अभी अचानक से मुझसे ऐसा अपने बालों का हल देखा नहीं जा रहा है ना आरिफ? तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? तेरे को बहुत मज़ा आई थी कल घूम के? मुझे कल घूम के मज़ा तो बहुत आई, लेकिन फिर घर पे आके बीमार होके ना सब खराब हो गया। बीमार क्यों हो जाती हूँ मैं बाहर घूम के आती हूँ तो? फिर मौसम है ना, सरद गर्म। घर में ठीक रहते गर्मी और बाहर सर्दी।
इतनी सर्दी नहीं लग रही थी मुझे, नॉर्मली था, मस्त तैयार बिहार हुई थी, घूमने गई और बीमार हो गए। मज़ा आता है मुझे मॉल में, स्मार्ट बाज़ारों में जाने के लिए, ऐसी सब जगह जाने के लिए अलग से ही मज़ा आ जाता है ना रे, टाइम भी पास हो जाता है एकदम। वो ऐसी दुनिया रहती है जो एकदम ख्यालों की दुनिया रहती है। और आरिफ है ना हर जगह जाके चावल 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 करने लग जाता है, लेकिन वो चावल ले लेना चाहिए था, वो अच्छा था दूसरा वाला, इसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने ना 5 साल पहले लास्ट चावल खरीदी थी, अब मेरे को पता ही नहीं चल रहा है चावल के बारे में, मेरी क्या गलती है उसके अंदर। मैं कलवा में थी तब तक लास्ट लिया, इधर आने के बाद में मैंने कभी चावल लेने ही नहीं गई, इधर आने के बाद में मैं सामान लेने ही नहीं जाती हूँ। गई क्या मैं कभी कुछ लेने? तो अब इतने भूल नहीं जाऊँगी 5 साल में मैं ये बात कि अब क्या भाव चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया के अंदर लोगों का क्या नाटक चल रहा है, मेरे को नहीं पता। आरिफ लेके आता, पहले मेरी सास लेके आ जाती थी, अब मेरी सास तो रही नहीं, अब आरिफ लेके आ जाता तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा, आरिफ बोल रहा है ये चावल देख ये चावल देख, मेरे को तो सारे एक जैसे ही दिख रहे थे। मैंने बोली भाई तुझे समझ में आए तो ले ले, मैं तो शैम्पू लेने आई हूँ, दिला रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलते रहेंगे अपन। वो तो बहुत दिलाना चाह रहा था पर मिला ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग करली हेयर को ज़्यादा सीरियस लेते नहीं है, इसलिए इवन जहाँ से मैं अपने लिए दूसरी चीज़ें लेके आती हूँ, जैसे क्रीम वगैरह जो लाते हैं हम लोग, बॉडी लोशन वगैरह, वहाँ पर भी मैं गई, वो मेरे को ड्रेस पे देने लग गया। मैंने बोली नहीं भाई मुझे स्ट्रेट नहीं करने अपने बाल, तो मुझे ऐसे दे कि ये कल से और अच्छे हो जाए। एक ही सांस में सब बात बोली हूँ मैंने, तो क्या चुपचाप ही बैठा रहेगा क्या, कुछ बोलना। ये बेचारे आदमी के आँख में मच्छर क्या चली गई। और आप लोगों को बताती हूँ मैं, आरिफ बहुत पतला हो गया, मेरे को बहुत टेंशन हो गया है। इसके पतला होने से ज़्यादा मेरे को अपने मोटा होने का टेंशन हो रहा है। मैं मोटी, ये पतला, लोग बोलेंगे ये देखो मोटी का पति पतला है। इसको बोल रही हूँ खा खा, सुबह सुबह उठ के इसके लिए पराठे बना रही हूँ, लेकिन ठूस नहीं रहा है ये। अब इसको इतना खाना खिलाऊंगी ना, मोटा ही कर दूंगी। कौन सी मिठाई खाएगा आज बता, मैं बहुत खुश हूँ, तेरे को खिलाऊंगी। कलाकंद, ठीक है मैं पैसे देती हूँ, कलाकंद ला के खा, और सबसे ज़्यादा तू ही खाएगा, मेरा हिस्सा भी खा लेना। 1 किलो लेके आता। 1 किलो खाएगा? 1 किलो कलाकंद खा लेगा तू? कहाँ से लेके आएगा पहले बता। किसी भी सड़ी हुई दुकान नहीं है वहाँ पे, वो क्या मालवानी लोग क्या पे जाना मत, उन लोग की मिठाई अच्छी नहीं रहती है। पता नहीं क्या लोगों को अच्छी लगती है वहाँ की मिठाई, मेरे को तो अच्छी नहीं लगती है। मैंने बुराई कर दी किसी के बारे में। वो ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड के बाजू में ब्रांडेड की, हाँ हाँ उसकी मिठाई अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा उसको बोलना तेरे को चखाए, अच्छी लेके आना। घटिया ले आए ना तो बहुत मारती हूँ फिर मैं, नहीं तो फिर उधर चले जाना ना दिल्ली स्वीट वाले के यहाँ पे, उससे अच्छी है ये। राधा कचौरी दूर है, नहीं तो वहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई मिल रही है, ऐसे कचौरी जैसी बनी हुई है, अंदर मावा भरा हुआ और पूरी रस के अंदर डूबी हुई, इतनी अच्छी दिख रही थी ना यार, मन कर गया यार वो खाने का। अभी होली आएगी ना, होली तभी गुजिया मिलेगी, खाएंगे अपन, बहुत खाएंगे इस बार, खा खा के ना पूरे इसको मोटा कर देंगे खिला खिला के। जब मैं 1 पीस मिठाई खाऊंगी ना, इसको 2 से 3 खिलाऊंगी, ये मैं सुनिश्चित करूंगी कि ये ऐसा करे ताकि इसकी थोड़ी बॉडी शॉडी बने। अब इसका ध्यान, अब ये मेरी आँख में बस गया है, नागिन की आँख में बस गया है तू। ये पतला कैसे हो गया? सर्दी के कपड़े पहन रहा था तो मोटे मोटे कपड़े थे, पता ही नहीं चल रहा था कि पतला होता जा रहा है। लेकिन मैं एक दिन इसने पहनी गर्मी की टी शर्ट, मैं बोली आरिफ तू बहुत पतला हो रहा है, क्या कर रहा है, खाना तो अपन एक जैसा ही खा रहे हैं, तू कहीं अलग से तो कुछ नहीं कर रहा है ना? नहीं, मैं तो पानी पूरी खाता हूँ, मिठाई विठाई खाते रहता हूँ। पानी पूरी खाता है ये, पर मैं पानी पूरी नहीं खा पा, नहीं पानी पूरी अच्छा है, पानी पूरी से पेट वेट साफ हो जाता है, एकदम मस्त पतले हो जाते हैं, पर ये रोज जाता है, मैं तो कभी कभी जाती हूँ, कभी कभी जाके भी। कल मुझे पानी पूरी नहीं खिलाया तूने। कभी कभी, कल तो हमने सूप पिया था ना, फिर चिकन सूप। पानी पूरी नहीं खिलाया। चिकन सूप भी पीते वो सब, फिर कहाँ पीती है तू? एक ही चीज पीती है। हाँ मेरा भी तो। एक फल के साथ दूसरा फल खाती तो है नहीं। तो क्या तकलीफ है भाई तुमको, एक फल के साथ मैं दूसरा फल नहीं खाती तो? मेरा ऐसा ही है भाई, एक बार दही खा लिया ना तो 24 घंटे तक दूध का कोई आइटम नहीं चलता है, मैं नहीं खाती, मैं अपना ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, कोशिश। सबसे पहले तो काकड़ी की बात बताती हूँ। क्या? 20 रुपए की 2 काकड़ी दी है उसने, और हमारी सब्जी बन गई है। ये रही हमारी सब्जी, ये है गोभी, आलू और गाजर की सब्जी, और बना रही हूँ मैं रोटी साथ में खाने के लिए।
और गाइस मम्मी का चिकन खा के इतना गड़बड़ हो गई, रात को मम्मी को सांस लेने नहीं हो रहा, मम्मी इधर उधर दौड़ रही थी पूरा, इधर उधर मैं ही दौड़ रही थी। हाँ? पूरी रात परेशान कर दिया। फिर हम लोग 2 बजे तक सोए, 2-3 बजे तक। बहुत तकलीफ हुई थी गाइस। असल में 2-3 टेंशन मिल के, और एक वो, क्योंकि मैं डिनर कभी कभी करती हूँ, ज़्यादा करके तो करती ही नहीं हूँ। कभी अगर 1 महीने में एक ही बार डिनर कर लिया ना तो फिर बैंड बज जाता है। मैं बता- अभी तो मैंने 2 बार कंटिन्यू कर लिया डिनर। मैं बताता हूँ गाइस मम्मी ने को क्या टेंशन हुई। मम्मी ने 600 रुपये का कंडीशनर 600 नहीं, मैंने वो अगर बात डिलीवरी बता दी मैंने। तो 7 पर कंडीशनर का, चिकन का, ये सब का टेंशन ले लेके मम्मी का हो गई असल में ऐसा गड़बड़। हुआ था कि 400 का शैम्पू था और 600 का कंडीशनर था। हाँ। तो शैम्पू से महंगा कंडीशनर वो मंगाया। 600 का तो नहीं, हम लोग को तो उल्टा 740 रुपये का पड़ रहा है वो। हाँ। और फिर उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस 250 रुपए, एक के ऊपर 40 रुपए और एक के ऊपर 165 ऐसे कुछ लग रहे हैं। हाँ। तो ऐसा होकर वो बहुत बड़ा बिल हो गया। और मम्मी को फुल टेंशन हो रही है कि ये कर्ली वालों के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है मम्मी को, इतनी मेहनत। मैंने बताया है कि मेरा घर में भी ठीक हो जाता है, और गाइस, अभी टाइम कम है मेरे पास। और गाइस वो शैम्पू मैं भी यूज करूँगा मस्त मेरे बालों तेरी का। अभी मैं मुझे आपको करनी दिखाता है। हूँ, तू छोटा है मैं ना, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा मेरे बालों का। तेरी एज में तो ना कोई भी लगा लो चलता है। आप कैसा होता है ना, खाने पीने की चीजों से बाल ठीक कर तू अपने। मेरा तो कैसा हो गया, अब खाने पीने की चीजों से भी इतना जल्दी ठीक होएगा। हाँ, बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा नहीं है, फालतू की बात। ठीक है गाइस, अभी हम लोग हाँ, आज तो मम्मी का नाइट ड्रेस आ रहा है ना। हाँ मतलब वो भी बता चुकी हूँ। वाह, सब कुछ बता दिया है गाइस मम्मी ने। अब आपको तो हम लोग अब आपको अनबॉक्सिंग के वक्त या फिर पता नहीं अब कब मिलते हैं, पर मिलते हैं आज ही। देखिए जो हम लोग ने आपको बताया था, बन्नों के ड्रेस वो आ चुके हैं, दोनों के दोनों। हाँ, जो नाइट ड्रेस मंगाने थे वो आ चुके हैं। अभी मम्मी खोल के देखती है मम्मी को क्या अच्छा लगेगा। एक येलो मंगाया है, एक पर्पल मंगाया है, और थोड़ा सा मैंने, जो मुझे चाहिए था वो थोड़ा और कॉस्टली था, और 2 का सेट मंगा रहे थे तो 2000 और कुछ रुपए में मिल रहा था, इसलिए मैंने 2 का सेट मंगाया। और एक एक सिंगल ले रहे थे तो 1500-1600। तो मतलब 800 से 1000 रुपए तक, 1000 से लेके 800 रुपीज हमारे बचे। ओ एक सेकेंड, इसके साथ में कुछ तोहफे भी आए हैं, जैसे कि आई मार्क्स और एक क्रंची। उल्टा पहना है मम्मी, उल्टा पहना है और सही से नहीं पहना। क्या उल्टा था उसके अंदर से? क्यों है मम्मी यार देखो कितना, इसके अंदर क्या उल्टा था? देखो वो जो नाक का था वो नीचे, हाँ अब सीधा पहना है, अरे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, क्योंकि ये अभी मौत की नींद सुला देगा। अभी ये टाइट है ना, ढीला हो जाएगा। एज अ हेयर बैंड यूज करने के लिए ज्यादा सही है। मम्मी क्रंची दिया है वो लोग ने एज अ क्रंची यूज करने के लिए। मम्मी मेन प्रोडक्ट से ध्यान ना भटकाए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आए- तारीफ लगा के सो जाएगा। हालांकि वो तो मेरे को बहुत जरूरत थी उसकी। ठीक है, और आगे है हमारा ड्रेस। ये सामने कुछ इतना ज्यादा ही डिजाइन, चौड़ा नहीं भेज दिया इन लोग ने। सामने डिजाइन नहीं होता है इसके, इसके मेन होता है डिजाइन पीछे। पीछे एक लेडीज है जो रोटियां पका के आपको खिला रही है। गाइस देखिए दूसरा वाला खोल रही है मम्मी। अब येलो वाला ले रही है। येलो वाले के साथ भी आई मार्क्स दिए है, नहीं, क्रंची भी नहीं दिया है। क्रंची दे देना चाहिए था ना, आई मास्क नहीं दे रहे थे तो। हाँ देखिए गाइस ये वाला भी, इसके ऊपर कितना एक अच्छा है ना? चाय पीने वाली आंटी बनी हुई है। हाँ, जो चाय पीते पीते एंजॉय कर रही है। देखिए ये देखिए, ये सही है ना। अभी आपको गाइस मम्मी ये दिखाएगी कि मम्मी को ये फिट कैसा पर मेरे लगा है। पिछले बार वाले से ना ज्यादा चौड़ा लग रहा है मुझे ये। तो पहन के देख लो। पता चलेगा पहनने के बाद, अभी थोड़ी पहनूंगी, बाद में पहनूंगी। ठीक है, गर्मियों के लिए मंगाया है ना। अब हाँ। थोड़ा ठीक ठाक मौसम है। ये देखो गरीबों ने पहन लिया है चुरा के। ठीक है, येलो कलर भी अच्छा ही लग रहा है, लेमन। मम्मी देखो आयत को आ गया, तो इतना चौड़ा भी नहीं है। एक तो मैंने अंदर पहना और ये देखो ये इतना लूज है। आयत के लिए, खुद के लिए मंगाए तो आयत को नहीं अच्छे लगते, मैचिंग नहीं चाहिए। और दूसरे के लिए मंगाए ना तो फटाफट भाग के आती है लेने के लिए। मम्मी क्रंची ले लेना अपना। हाँ, क्रंची ना मैं लूंगी अपना। दिखा पर, अरे एक बार दिखा तो। कहाँ है पर मेरे को देख क्यों नहीं रहा? मैं तेरे को दे दूंगी क्रंची, लेकिन लगाना
अंदर रखती है और सिर्फ ये ग्रीन वाले को सिल के यूज कर रही है। नहीं तू ले ले बाबू, ले ले। क्यों? तुझे पसंद है ना क्रंची। मम्मी घर में रखी हुई है, खाली वो एक को ही सिल के यूज कर रही है, उस पे सिला हुआ घर दिख रहा है। आप तो एक बारी का पहनोगी उसको। मेरा फेवरेट कलर होता तो मैं ले लेती। अच्छा मतलब छीन लेती। तो फिर हमारे ये आ चुके हैं और अच्छे निकले हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, पहले भी ये कपड़ा यूज़ कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरा इसके पहले वाला भी यही ब्रांड का था और यही मटेरियल था। तो चलो ठीक है, वैसे तो कॉटन पसंद है मुझे, लेकिन इसका कुछ और ही नाम है ये मटेरियल का, उन लोग ने बताया भी था। मम्मी मैं नाखून काटता हूँ। काटती हूँ। अब इसके नाखून कटेंगे। आज मैं लाइन से बाहर निकल गई थी क्योंकि मेरे नाखून बड़े थे। मुझे तो बेटा बड़े नहीं लगते हैं, बस तुम्हारी टीचर को ही लगते हैं, अब क्या करूँ।